प्रिय साथियों, पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से दर्शकों की मांग में एक स्पेशल वीडियो लेके मैं आप सभी के मध्य आज अवेलेबल हूं। प्रिय साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में हमारे सब्सक्राइबर्स ने जानना चाहा उनका राजनीतिक भविष्य कैसा रहना है। क्या कोई उठापटक का दौर भविष्य में होगा या सही सलामत वह इस पारी को खेल जाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आम जन के हिसाब से एक थोड़ा सा अलग तरीके का जरूर लगता है, क्योंकि अमेरिका की राजनीति में अक्सर बहुत ना के बराबर ही ऐसा कभी देखने को मिला है कि वहां के राष्ट्रपति को अपनी राजनीतिक पारी खेलने में कोई परेशानी आई हो। पर क्या ये इस बार भी होगा? साथियों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका जो एक बहुत बड़ा देश है उसके न्यूमरोलॉजिकल आंकड़ों के बारे में। यह देश जब फॉर्म्ड हुआ था उस दिन तारीख थी 4 जुलाई 1776, यानी कि यहां पर 4, 7 और 6 के नंबरों का कॉम्बिनेशन भी बना। साथ ही में जब हमने इसके नंबरों को बिल्कुल विभाजित विघटन हर तरीके से देखा तो मालूम चला कि जो ये नंबर बन रहे हैं यहाँ पर राहु और केतु से प्रभावित इस देश के अंक है। यानी कि इस देश के अंदर कभी भी जब पॉलिटिक्स चलेगी, राजनीतिक हावी होगी, तो राहु, केतु और साथ ही में शुक्र से संबंधित लोग इसमें आ भी रहेंगे। पर साथियों, साथ ही में जो उस देश का पर्सनल ईयर चला हुआ है भी अंक 7 पे चला हुआ है। अंक 7 जो कि केतु को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही में केतु वहां के हृदय से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड चीजों को भी रिप्रेजेंट करेगा इस समय। यानी कि अमेरिका देश के अंदर इस समय मैक्सिमम लोग चेस्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन से, चेस्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बीमारी, जो हो सकता है कि हृदय की बीमारी हो या पल्मरी की बीमारी हो, फेफड़ों से संबंधित संक्रमण हो, ऐसी चीजों को लेकर के वहां की जो नागरिक हैं इस समय ज्यादा परेशान रहेंगे। पर जब हमने जो बाइडेन की डिटेल देखी तो वो क्या कहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो बाइडेन की डिटेल है 20 नवंबर 1942। इस डिटेल के आधार पे हमने एक अंक कुंडली का निर्माण किया और साथ ही में हमने वहां के देश की परिस्थितियों को देखते हुए और अभी के हिसाब से जब हमारे पास क्वेश्चन पुट अप हुआ था तो हमने एक क्वेश्चन चार्ट यहां पर को प्रिपेयर किया। जो बाइडेन की जो डिटेल बनती है वह 2 और 2 का कॉम्बिनेशन, यानी कि चंद्रमा से रिलेटेड पर्सनैलिटी है। पर्सनल ईयर उनका साथ ही में अभी अंक 7 पे आया हुआ है। सभी लोगों को यह जानकारी मालूम होती है कि इस समय पर जो बाइडेन की हेल्थ है वह धीरे धीरे पिछले साल से कुछ अप डाउन जरूर दिखाते हुए आई है। पर मीडिया के सामने अगर देखें तो जो बाइडेन को बड़े ही मजबूत रूप से, सशक्त रूप से आगे रखा गया है। अब सवाल ऐसे में यह उठता है कि क्या लंबे समय तक उन्हें ऐसे सशक्त रूप से रिप्रेजेंट किया जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। कारण क्या होता है, वर्ष 2021 और वर्ष 2022 उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे समय में हेल्थ में इतने सारे डाउनफॉल्स देखने को मिलते हैं और साथ ही में सगे संबंधियों की ओर से भी बहुत बुरी खबरें सुनने को मिल जाती है। और इस समय जो हेल्थ और सगे संबंधियों से मिला हुआ एक डिप्रेसिव झटका जो बोला जाता है वो इस समय पर इतने बुरी तरीके से इनके ऊपर हावी होगा, इनकी हेल्थ को बहुत ज्यादा परेशान करेगा। और मेरा मानना है कि इनकी हेल्थ यहां पर 2021 और 22 में बहुत बुरे रूप से डाउन रहेगी। आई थिंक, मुझे लगता है कि जो यह राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल है वह शायद अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग पूरा करने में असक्षम भी हो जाएंगे। इसी बात को हमने पुष्टि करने के लिए हमने अपने बर्थ चार्ट को खोला, जो कि हम प्रश्न कुंडली का निर्माण कुंडली के आधार पर करते हैं, क्योंकि अंक कुंडली इस बात को पुष्टि कर चुकी थी कि 2021 और 22 अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कुछ अच्छा साल इंगित नहीं हो रहा है। तो क्या वास्तव में वहां पर कोई ये चीजें हैं? रीचेक करने के लिए हमने अंक कुंडली के अलावा जो जन्म कुंडली होती है, क्वेश्चन पे आधारित प्रश्न लग्न कुंडली बोला जाता है, जिसे उसका निर्माण किया। इस समय जो हमने देखा, आज ही सुबह की जो तारीख थी हमारी 9 जून 2021 की प्रातः 8:25 में तैयार करी गई ये कुंडली है, जो कि आप लोगों के सिस्टम में भी दिखाई दे रही है। कर्क लग्न की कुंडली यहां बनी है। लग्न में मंगल देव बैठे हैं जो कि नीच के हैं और साथ ही में पंचम भाव में केतु बैठे हैं, सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति और
एकादश भाव में सूर्य देव, बुध देव, राहु देव और चंद्र देव है, और साथ ही में यहां पर अभी जो द्वादश भाव है वहां शुक्र देव बैठे हैं। प्रश्न कुंडली कहती है कि लग्न का जो मालिक है अगर लाभ भाव में चला जाए तो जो आपके पास क्वेश्चन पुटअप हुआ है उसके सच होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। यानी कि लग्न के स्वामी चंद्रदेव एकादश भाव में गए हैं, पर सबसे बड़ी बात यहां क्या हुई है, यह राहु देव द्वारा दर्शित हुए हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, और केतु देव का इनके ऊपर प्रभाव है सप्तम दृष्टि से। तो ऐसे समय में मेरा ये जो एक सवाल उठा हुआ मेरे सामने आया था कि जो बाइडेन की हेल्थ के लिए क्या कोई ये विशेष रूप से खराब वाला समय चलेगा ये 2 साल का? जी बिल्कुल चलेगा, क्योंकि इस लग्न की बने हुए चार्ट ने, ग्रह दशाओं ने और जो विंशोत्तरी दशाएं हैं उन्होंने भी ये चीजें इंगित कर दी। जब हमने देखा कि लाभ भाव का मालिक किधर गया हुआ है, वो द्वादश भाव में गया है, शुक्रदेव वो भी बुध की राशि में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में इंगित क्या होता है कि लाभ भाव का मालिक जब 12वें भाव में जाता है तो मोक्ष प्राप्ति का वो हमारा भाव होता है, और साथ ही में विदेश भाव के हिसाब से भी इसे देखा जाता है। तो मोक्ष प्राप्ति वाले उसमें यह जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को अप डाउन हो रहा है, ये 100% 100% सत्य बात है। आप इस बात में मुहर लगा सकते हैं। हम नहीं चाहते कभी भी किसी के हेल्थ में कोई अप डाउन आए, किसी के संग कुछ अहित हो, परंतु जब यहां पर हमारे सामने कोई घटना घटित होने की संभावनाएं दिखती हैं, कोई बड़ी परेशानियां आने की संभावनाएं दिखती है, तो हम ऐसे समय में आप सभी को इंगित कराना बहुत जरूरी समझते हैं। साथियों, यहां पर आप देखेंगे कि चार्ट में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या बनी है, सूर्य राहु के संग बैठा है जो कि राजनीति का कारक है, राहु ने ग्रसित किया है। सूर्य के संग चंद्रमा अमावस्या का दोष भी हुआ है, और साथ ही में राहु और चंद्रमा को जो कॉम्बिनेशन है यहां पर को देखेंगे आप, पितृदोष का भी निर्माण हुआ है। तो बहुत सी चीजें जो हैं वह डाउट पैदा कर रही है मन के अंदर। साथियों, भगवान करे उनकी हेल्थ अच्छी बने रहे, हम सबकी प्रे उनके साथ है, लंबे समय तक वो अच्छे तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।